कांग्रेस अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से इस विषय में निवेदन भी किया था और आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहकर जिसने देश की सेवा की और साथ साथ पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, ऐसे मौके पर इतने संवेदनशील विषय पर भी अगर सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती तो ये बहुत ही शर्म की बात है। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और मैं समझता हूं कि पूरा देश उनकी ऊंचाइयों को, उनकी सोच को और उनके किए गए कार्यों को हमेशा याद रखेगा। उनके एक स्वच्छ छवि को भी दाग लगाने की कोशिश की गई, फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वो डगमगाए नहीं। अपना काम देश के प्रति ईमानदारी से करना, यही वो समझते थे और कभी रिवेंज पॉलिटिक्स उनके कभी छुई भी नहीं। काम करना, देश को आगे बढ़ाना और ईमानदारी के साथ बढ़ाना, यही उनका काम था। और इस देश में आज जो कुछ एक हम लोग स्टेबल दिख रहे, वो उनकी पुण्याई है, उनका आशीर्वाद है। ऑलरेडी Manmohan Singh has made it very clear before he died that the media and the opposition party will have to remember him. Every part of every single citizen of this country has to remember him on whatever the works he has done for the country. He has done on a giving on rights through the constitution, through the amendments. Either it may be right to education, right to food, right to employment, right to transparency, or what, or right, fair. All the farmers, land losers in the country are getting a very huge compensation. That is a big revolution to the entire nation who have lost their land. So everyone is getting that benefit. So he has looked at every section of the society. Yesterday, sir, Kharge saab need to speak with government to allocate a memorial site. Of course, that is the need of the hour. I hope a good mind will prevail upon them and give whatever the request of the Congress party. मुझे लगता है कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत निंदनीय है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को सब कुछ दिया, बतौर आरबीआई गवर्नर, बतौर वित्त मंत्री, बतौर प्रधानमंत्री, आज उन्हें एक छोटी सी जगह नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से दुखद है।